नमस्कार दोस्तों, आज मैं अचल सिंह बुले आपको आपके एक महत्वपूर्ण अधिकार से अवगत कराऊंगा जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं होते या फिर इनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता, लेकिन इसका जानना आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश में करोड़ों केसेस पेंडिंग है। इनमें आधे से ज़्यादा केसेस झूठे हैं जिनके कारण आप जैसे बेगुनाह लोगों को सालों तक भुगतना पड़ता है। सालों कोर्ट के चक्कर लगा लगा के आप और आपके परिवार वाले थक जाते हैं। इसका क्या उपाय निकाला जाए? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो न सिर्फ आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाएगा, बल्कि आपको आपके उन अधिकारों के बारे में बताएगा जिनका ज्ञान आपको नहीं है और इसी कारण आप सालों से परेशान हो रहे हैं। इसके लिए हमें इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 11 और इसके सेक्शन 209 को पढ़ना होगा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। Whoever fraudulently or dishonestly or with intent to injure or annoy any person makes in a court of justice any claim which he knows to be false, such be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or shall also be liable to fine. मैं आपकी सुविधा के लिए और आपके समझाने के लिए इसका तर्जुमा हिंदी में कर देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के अनुसार जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या शोक कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी इसमें 2 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपने केस जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं और कैसे आप उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और कौन सी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जिसने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा किया है। इसके लिए कोर्ट अपने स्वतः संज्ञान से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है या किसी व्यक्ति की दरखास्त पर यह मुकदमा दायर किया जा सकता है। चलिए हम समझते हैं कि ऐसा मुकदमा करने की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। पहली रिक्वायरमेंट है कि लिटिगेंट को कोर्ट में क्लेम करना जरूरी है। यह क्लेम कोर्ट में ही किया जा सकता है। तीसरा, वो मुकदमा झूठा होना चाहिए, चाहे पार्टली फॉल्स हो या कंप्लीटली फॉल्स हो। चौथा, कि पार्टी को मालूम होना चाहिए कि उसका क्लेम फॉल्स है। आखिरी, यह क्लेम फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्ट और किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए और गलत फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है कि किसी भी फॉल्स कही गई बात पर यह लागू नहीं होता है, बल्कि यह उस परिस्थिति में लागू होता है जब उस क्लेम या डिफेंस का फाउंडेशन ही गलत हो। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि ऐसे केवल सिविल केसेस में होता है या फिर क्रिमिनल केसेस में भी होता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सिविल केस में झूठा दावा करता हो या क्रिमिनल केस में झूठी प्लीडिंग करता हो, उसे सेक्शन 209 के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इस सेक्शन को आईपीसी में अंग्रेजों के जमाने में डाला गया था और इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ यह है कि कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को डिफ्रॉड न कर सके। और एक और बड़ी बात कि अगर कोई व्यक्ति अपना क्लेम सक्सेसफुली स्टेब्लिश करने में सक्षम न हो तो सेक्शन 209 आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता। यह सिर्फ फॉल्स क्लेम में ही लागू होता है। यह एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के इसमें अरेस्ट नहीं कर सकती। यह नॉन कंपाउंडेबल भी है, यानी कि इस केस की प्लीडिंग शुरू होने के बाद इसमें समझौता नहीं हो सकता। एक और महत्वपूर्ण बात, इस ऑफेंसेस का पूरा होना तब मान लिया जाएगा जब कोई व्यक्ति कोर्ट में ऐसा दावा प्रस्तुत कर देता है। तो दोस्तों, अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा कर दिया है तो आप इससे निजात पाइए। अगर आपको और कोई समस्या हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए।